सुतम विघ्नेश्वरम, तेरी दया में पल रहे हम। मैं तो जानू ना दुनियादारी, तेरे चरणों का हूँ मैं पुजारी। तेरे माथे पे केसर का चंदन, देवा मूषक है तेरी सवारी। सेवक तिहारे तुझको पुकारे, शत शत नमन है गणनायकम। नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत स्पेशल, बहुत खास कार्यक्रम सुर संगीत और संस्कार में। मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। अच्छा, पता नहीं ये चीज़ मैंने ही नोटिस की है या आप लोग भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बचपन में जब हम कुछ ठान लेते हैं ना, कुछ मन में कह सकती हूँ कि एक नशा सा हो जाता है कि ये चीज़ हमें करनी है, तो वो नशा कभी उतरता ही नहीं है। और आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, जो गेस्ट आज हमारे साथ हैं, उनके साथ ऐसा ही हुआ। बचपन में उन्होंने सोच लिया कि मुझे गाना है, क्योंकि गॉड गिफ्ट था कहीं ना कहीं। वो शुरुआत से ही वो गाना गुनगुनाना बचपन से ही था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के अगेंस्ट में भी थे कि भाई ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दो, अपना करियर बनाने की तरफ ध्यान दो, लेकिन वो जो मन में था इच्छा शक्ति, उन्होंने कभी उसको टूटने नहीं दिया, उसको कम नहीं होने दिया। हमारे साथ मौजूद हैं आशु वर्मा जी। नमस्कार आशु जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो अभी मैं बात बता रही थी कि 4 साल की उम्र में ही जितना हमें जानकारी मिली है, आपने गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया था जी। और ये जो उम्र होती है, ये समझने के लायक ही नहीं होती है कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। इस उम्र में बच्चे आमतौर पर गिल्ली डंडा, बैट बॉल और बैडमिंटन और फुटबॉल और इन्हीं सब चीज़ों में बच्चे घिरे रहते हैं। आपको कब क्लियर हुआ? 4 साल का बच्चा क्या जानता था कि मुझे गाना ही गाना है बस? मैं ये समझता हूँ कि म्यूज़िक जो है, आपने जैसा अभी बताया कि म्यूज़िक, मैं ये कहूँगा कि गॉड गिफ्ट है। सबसे पहले तो हम चाहकर भी किसी बच्चे को, हम किसी को भी चाहें कि इस बच्चे को हम सुर में ले आएँ या हम इस बच्चे को म्यूज़िक में ले आएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा होती है कि वो आपको सुर बख्श देता है कि आपके गले में, लाइक मेरी बेटी है 3.5 साल की होने वाली है, अभी उसको कुछ नहीं मालूम, सा गा पा कुछ नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं कुछ गाता हूँ तो उसको नोट पकड़ना आ जाता है, क्योंकि वो ब्लड में है। अच्छा, है ना, क्योंकि मैं गा रहा हूँ बट मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है और अच्छा, बैकग्राउंड नहीं है ऐसा। तो इसीलिए सब टोकते थे घर वाले कि भाई आप क्यों गा रहे हो, ये अच्छा नहीं है, गाना वाना कोई हमारा काम नहीं है। और उस वक्त तो और भी अच्छा नहीं माना जाता था कि हाँ, 1-2 फ्रेंड है मेरे जो 4th क्लास में था, तो वो मुझे मिलते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि आशु, तो तुझे तो सिंगर ही बनना था। तो उस समय मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं प्रोफेशनली सिंगिंग करूँगा, कि मैं गाना ही गाऊँगा, लेकिन हाँ इतना मालूम था कि ये बेंच है और इस पर मैं बजा सकता हूँ, और जो मुझे गाना आता है, जो हम टीवी में गाने सुनते थे वो हम गा लेते थे। तो डिवोशनली फिर एक स्टेज ऐसा होता है कि माता रानी के चरणों से मैं जुड़ा 9 साल की उम्र से, और प्रोफेशनली गाना मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कभी कभी ये होता है हमारे घरों में भी, जब हम किसी चीज़ का शौक रखते हैं और वो शौक घर वालों को पसंद नहीं आता, तो हमें उस शौक से दूर रखने के लिए वो ज़मीन आसमान एक कर देते हैं जी। आपके साथ भी क्या कुछ ऐसा हुआ कि टीवी बंद कर दिया गया हो, रेडियो बंद कर दिया गया हो कि हाँ इन आशु को इन सब चीज़ों से दूर रखना है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मेरे जो पापा हैं, फादर साहब, उनको एक्सपायर हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे घर में टीवी था, पर वो टीवी देखने लायक नहीं था, क्योंकि कह सकते हम केबल नहीं लगवा सकते थे। तो उस समय दूरदर्शन चैनल आता था, या फिर किसी और के घर चैनल साफ आता था, तो श्री कृष्णा आता था, वो देखते थे हम। तो कहने का वे ये है कि ऐसा भी नहीं कि हम टीवी में गाने आ रहे हैं और उनको सुन के मतलब हम सिंगर बन गए, ऐसा भी नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, सोशल नेटवर्क बढ़ता गया, तो उसके साथ साथ हम लोग, हाँ, शुरू से एक अच्छी आदत रही है कि सुनना अच्छा आता है। गाना तो समुंदर है, मैंने हमेशा अच्छे लोगों को ही सुना है, अच्छे गायकार को सुना है, और उसको मैं कहूँगा कि आप ये कह सकते हैं कि मेरी एक पसंद अच्छी है, गाना सुनना आना चाहिए, मेन ये है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए गाना अच्छा सुनता गया,
और उसी तरीके से मैं चुनता रहा कि मुझे किन्हें सुनना चाहिए और मेरे गाने में किन का अच्छा स्वर आना चाहिए, उसी तरीके से मैं। चलिए, तो किसको आपने फॉलो किया, कौन आपके आइडियल हैं, इसको बारे में अभी बात करूंगी। लेकिन अभी मन कर रहा है उस भजन को सुनने का जिसने आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको दिया। वो है दातार हो दया के तुम दिखा दो। जी जी जी। मैं बताना चाहूँगा कि 2017 में ये मेरा श्याम रंग के नाम से सीडी आया था, श्याम बाबा के दरबार, और इसका जो विमोचन किया वो आदरणीय रिस्पेक्टेड, आप सभी परिचित हैं, श्री लखबीर सिंह लखा जी ने, उनके हाथों से इस सीडी का विमोचन हुआ। और उन्हें एक ही बार मैंने कहा था, उन्होंने बोला बेटा आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो उसी सीडी का पहला भजन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सीडी निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सीडी का जो बोले तो एक मार्केट होता है वो जा रहा था, क्योंकि अभी तो आप समझ सकते हैं कि पेन ड्राइव का सिस्टम है और भी हाईटेक हो गया। तो मुझे लगा कि मेरे को पूरे जीवन में ऐसा ना रहे कि मैंने एक सीडी भी नहीं निकाला, तो मैंने इसीलिए एक श्याम रंग के नाम से सीडी निकाला, और उसका ये पहला भजन है, उसकी मैं आपको चंद लाइन सुनाता हूँ। मैं बताना चाहूँगा पहले, ये लिखा है हमारा एक छोटा भाई है अभिषेक, जो कि कलकत्ता से है, 20 से 22 साल की उसका एज है, और उस लड़के ने ये भजन लिखा है, मैं आपको सुनाता हूँ। बांध सबर का टूट न जाए, जिंदगी ये मेरी मुझसे रूठ न जाए, साथ ये अपना छूट न जाए, सहने में पाऊं ऐसी सजा दो, सहने में पाऊं ऐसी सजा दो, गुजारूं ये जीवन कैसे इतना सिखा दो, दातार हो तो दया तुम दिखा दो, दातार हो तो हाँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, एक चीज़ मुझे मन कर रहा है मैं आपसे पूछूं कि आप बता रहे हैं कि आप 3.5 साल के थे जब पिताजी नहीं रहे, घर के बड़े बच्चे थे आप। जी जी। तो जैसे जैसे बड़े होते गए जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई जी, और आपने अभी खुद जिक्र किया कि टीवी होते हुए भी घर में हम उसका मज़ा नहीं ले पाते थे बाहर। तो यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए, ये जो आर्थिक स्थितियों की अगर मैं बात करूं तो उसको कैसे मैनेज हो पाता था, क्योंकि आप जब थे तो आपके लिए पढ़ना भी ज़रूरी था, म्यूज़िक सीखना भी ज़रूरी था, घर की और चीज़ें भी ज़रूरी थी, तो घर के बड़े बेटे होने के नाते कैसे मैनेज हो पाती थी सारी चीज़ें? देखिए, जब मैं नहीं कमाता था, मीन्स मैं बहुत छोटा था, तो मेरी मदर जो है उन्होंने बहुत मेहनत करी हमारे लिए। मैंने 9 साल की उम्र से कमाना शुरू किया जी, और उस टाइम 100 रुपीज़ मैं पानीपत से बाहर जाता था काम करने। पानीपत में मेरी जो शुरुआत हुई है पानीपत से बाहर हुई है, तो हम लोग जाते थे काम करने। तो उस समय क्या होता था, पूरी रात जगना होता था। अभी माता रानी के जागरण कम हो गए हैं, अभी चौकियाँ ज़्यादा होती हैं, उस टाइम जागरण ज़्यादा होते थे। तो हमारा क्या होता था कि हम रात को 8 बजे वहाँ पहुँच जाते थे और सुबह 8 बजे अपने घर आते थे। तो जब कैश सबको मिल रहा होता था तो एक लाइन लगती थी म्यूजिशियंस की, सिंगर्स की, तो उनको फिर जिसका पेमेंट जो होता था, हमारा 100 रुपये होता था, तो 100 रुपये पेमेंट मिलता था, फिर हम अपने घर जाते थे। तो उसका मैं जो सुकून होता है वो एक अलग सुकून होता था। पूरी रात जगते थे, जब लोग सो रहे होते थे हम जग रहे होते थे, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं 20 रात जग रहा हूँ या मैं 15 रात जग रहा हूँ, तब जाके हम 100 रुपये इकट्ठे करके, और जब मेरा थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा, लाइक 500 या 600 रुपये हुए, तो उसमें से मैं 250 रुपये मम्मी को देता था और 250 रुपये मैं रखता था। और उसके अलावा, क्योंकि इसमें गुजारा नहीं होता था, आपने पूछा कैसे चलता था, तो मैंने एक समय में फोटोशॉप डिज़ाइनिंग वो भी किया है। ये भी किया। हाँ, मेरे चाचा जी की शॉप, हमारे रिलेशन में मेरे चाचा जी थे, तो मैंने घर का गुजारा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एकदम से तो आपको स्टेज नहीं मिलता कि ये लो स्टेज, आप गाइए और आपको पैसे मिलेंगे। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं होता। बहुत परिश्रम होता है। आज मुझे 25 साल हो गए लाइव गाते हुए ऑन स्टेज, है ना। तो
परिश्रम तो किसी को नहीं नज़र आता, लेकिन हाँ ये है कि मैंने एक समय में फ़ोटोग्राफी की, जॉब करी, उसके साथ साथ झाड़ू पोछा सब करना होता था, क्योंकि जब तक मालिक ना आ जाए तो मुझे शॉप साफ़ रखनी है, पूजा पाठ करनी है। उसके बाद उनको बहुत अच्छा लगता था कि चलो शॉप क्लीन है। तो 1000 रुपये मुझे तब तक मिलते थे जब तक मैं कंप्यूटर नहीं चलाता था। जब मुझे लगा कि डिज़ाइनिंग फ़ोटोशॉप आ गया है मार्केट में, तो मैंने कंप्यूटर सीखा, तब जाके 3000 रुपये मुझे मिलने लगा। तो 3000 रुपये में से मैं 2800 रुपये मम्मी को देता था, 200 रुपये मैं रखता था। पूरा कैलकुलेशन याद है आपको? 2800 मम्मी को देता था, 200 रुपये मैं रखता था, और जो जागरण की हाफ पेमेंट होता था उसमें से ही मम्मी को देता था और हाफ पेमेंट मैं रखता था। उनमें से मैंने कभी, हाँ एक रिकॉर्ड है, मैंने कभी मम्मी से 5 रुपये नहीं लिए। क्या बात है। और अपना वो कहते हैं ना, जब वक्त से पहले ईश्वर जिम्मेदारियां दे देता है तो बहुत सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली ना आपको सिखा देता है, या यूं कहें कि मैच्योरिटी जो है ना वो वक्त से पहले आना सही भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको सही दिशा में ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अब आगे मैं आपसे बात करूंगी। मन कर रहा है आपका वो भजन सुनने का, मुँह पे करम दाता इतना की कीजिए। जी, आदरणीय नंद किशोर नंदू जी का ये भजन है जी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जी। तो ये जो भजन था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है गाने में भी, और कॉम्पोजिशन भी बहुत डिफिकल्ट है। तो श्याम सिंह चौहान जी महाराज जी हैं, पुजारी जी, उनका ये भजन है। सुनते हैं वो बड़े प्यार से इस भजन को। भजन मैंने ही गाया, लेकिन वो उनका बड़ा पसंदीदा रचना है ये। तो मैं उसकी 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगा। तारे ना जुड़े तो कैसे बात बनेगी, तारे ना जुड़े तो कैसे बात बनेगी, नन्ही ये आंखें कैसे सपने बुनेगी, तारे ना जुड़े तो कैसे बात बनेगी, नन्ही ये आंखें कैसे सपने बुनेगी, सपने को मेरे बाबा टूटने न दीजो, मुँह पे करम दाता इतना ही कीजो, अपनी नज़र से बाबा दूर अब न कीजो, मुँह पे करम दाता इतना ही कीजो। क्या बात है, गजब, बहुत सुंदर। आज के वक्त में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो बॉलीवुड के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं हमारे सिंगर्स, उनके साथ आशु वर्मा जी गा चुके हैं। बहुत नए नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, भजनों के साथ साथ इन्होंने फिल्मों में भी गाया है। और मैं एक ये कह सकती हूँ कि आज के वक्त में अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये सिंगिंग का, फिल्मी करियर बनाने का, मॉडलिंग में, या यूं कहूं कि चकाचौंध भरी जो लाइफ है, इसकी जो नगरी है वो मुंबई है, और मुंबई में अपना एक अस्तित्व कायम करना, एक मुकाम हासिल करना, ये बहुत छोटी सी उम्र में आशु वर्मा जी ने कर लिया है। और मैं इसमें, मुझे लगता है जितना अभी तक मुझे समझ में आया ना, आपकी किस्मत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, या यूं कि ईश्वर ने ना किस्मत अलग बैठकर लिखी है आपकी कि आशु को मुझे ये देना है और वक्त से पहले देना है। आपने बहुत अच्छी बात कही। जो आपने बोला ना अभी कि ईश्वर ने लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं एक कदम रखता हूँ, ईश्वर मेरे लिए 4 दरवाजे खोल देता है। चलिए, अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी, क्योंकि आमतौर पर एक जो सिंगर होता है, एक गुरु के बगैर वो अधूरा है। जी। आपने गुरु दीक्षा किन से ली है? कौन आपके इंस्पिरेशन रहे? जी, मैं बताना चाहूँगा। 2004 में मैंने सीखना शुरू किया। रघुनाथ गुलशन जी एक बहुत सीनियर हमारे पानीपत से रहे हैं, अभी वो नहीं है, ईश्वर के चरणों में है। और उसके बाद 2008 में वो एक्सपायर हो गए। तो 2011 में मैंने डॉक्टर दिनकर शर्मा जी, जिन्होंने PhD किया हुआ है म्यूज़िक में और बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर दिनकर शर्मा जी, उनसे मैंने सीखना शुरू किया। हालांकि वो बहुत बिज़ी रहते हैं, फिर भी हमें कभी कभी क्लास मिल जाती है, और सीख मैं उन्हीं से रहा हूँ। और एक होते हैं जो आपके आइडल होते हैं, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो सोनू निगम जी हैं, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और वो उनको भी मालूम है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। तो मैं उनसे जब
मिलना कहूँगा, देखा तो मैंने उनको 2012 में था दिल्ली में, वो एक शो करने आए थे। और मैं ईश्वर की कृपा कहूँ तो जब मैं अपने घर से निकला तो मैं ये सोच के निकला था कि आज मैं सोनू जी की कमर में हाथ डाल के खड़ा हूँ। 2 घंटे बाद वैसा ही हुआ था। अच्छा। तो आप अब ब्लेस्ड की बात कर रहे हैं, तो बिना किसी अप्रोच के और बिना किसी, मैं बोलूँगा, एक लिंक के, तो मैं वहाँ तक पहुँच चुका था। उसके बाद मैं फिर बॉम्बे 2014 में शिफ्ट हो गया। तो 10 तारीख 10वां महीना और 2015 को मैं सोनू जी से उनके घर ही मिला था। क्या बात है। अच्छा, म्यूज़िक को सीखने में भी, या यूँ कहूँ कि अपने रग रग में बसाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि प्रभाकर की डिग्री इन्होंने वोकल में ली है प्लस तबले में भी ली है, जो कि प्रभाकर की डिग्री 6 साल की होती है। तो ये 12 साल मैं कहूँ कि आपने तपस्या जो की है वो आपके जीवन में कैसे रंग ला रही है? मैंने जैसे प्रभाकर किया तो एक बंदिश है, जैसे बोले तो घर जाने दे छाड़ मोरी बैया, है ना। तो इसका एक नोटेशन होता है, वो नोटेशन भी आपको मालूम होना चाहिए। गा मा रे सा नी सा रे पा गा, घर जाने दे छाड़ मोरी बैया। तो कहने का वे, जब आप सीख लेते हैं तो सीखा हुआ गाना एक अलग ही नज़र आता है। हालांकि जो पैसे मिल रहे हैं हमें वो भजन गाने के मिल रहे हैं, क्लासिकल का नहीं मिल रहा, लेकिन ये सच है कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल गाना सुनने का मन कर रहा है, भजन तो खैर वो हो ही नहीं सकता, तो एक कोई गाना जो आपको पसंद है। एक सोनू जी का बड़ा मुश्किल है, मैं ट्राई करता हूँ, हालांकि लाइव गाना बड़ा मुश्किल है। वो है सोना सोना देश कहे आ जा रे, सोना सोना देश कहे आ जा रे, सानी सारे सानी पमा पानी पमा रे सारे मारे नी सारे पा मा गा रे गा सा नी सा रे नी सा। थैंक यू। तो ये इस टाइप का गाना है कि अब आपको लगेगा कि मैं क्या गा रहा हूँ। तो ये जो सबसे पहले तो गॉड गिफ्टेड होता है, उसके बाद उसको पॉलिश करना होता है। अब आप बोलोगे ये इतना स्पीड में गा दिया, तो सामने वाले को आराम से भी गाना आना चाहिए। सोना सोना, तो ये जो तैयारी होती है, इसको 10-12 घंटे लग जाते हैं रियाज करने में, तब जाके वो गला पॉलिश होता है। मैं तो ये सोच रही हूँ, शादी के बाद जब आप पहली बार गए होंगे अपने ससुराल में, तो वहाँ पर खातिरदारी ज़्यादा हुई थी या फिर फरमाइशें ज़्यादा थी गाने सुनने की? नहीं, ऐसा क्या होता है, देखो आपने सुना होगा एक डायलॉग फिक्स है, घर की मुर्गी दाल बराबर। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? तो सबको लगा जब शादी से पहले, देखो सीधी सी बात है, हमारी जो लाइन है, जब हम गा रहे होते हैं तो 1000 लोग देख रहे होते हैं, कई बार हज़ारों से ज़्यादा होते हैं। तो उनमें से क्या होता है कि कुछ जेंट्स होते हैं, लेडीज़ भी होती हैं, कुछ भाभी होती हैं, कुछ बहनें होती हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं। तो वो सब बोलते हैं कि जब मैं अनमैरिड था कि आपकी वाइफ बड़ी लकी होगी, आप तो उनको दिन रात गाने सुनाओगे और वो सुनेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक बहुत ही प्यारा सा आपका भजन है, खाटू में बैठा प्यारा सांवरा। जी। अरे खाटू में बैठा प्यारा सांवरा, मंद मंद मुस्काए, आए हाय एक झलक जो देखे इसकी दीवाना हो जाए, आए हाय प्रेम के बदले प्रेम करे ये प्रेमी पे लुट जाए, खाटू में बैठा प्यारा सांवरा, मंद मंद मुस्काए, आए हाय। क्या बात है। अभी तक मैं आपके जितने भी भजन सुन रही हूँ ना, वो मुझे धुन याद दिला रहे हैं उन फिल्मी गानों की जो बहुत ही हिट रहे हैं अपने वक्त में। जी। इसका निकालने का मतलब यही था कि एक भजन आया था रसिका पागल जी का, बाके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए ओए होए होए। तो उस भजन का जो वो भजन फेमस हुआ, वो ओए होए होए की वजह से हुआ। तो मुझे एक राइटर है, ये ललित जी ने लिखा है, गोरखपुर के हैं, तो उन्होंने बोला आशु भाई एक भजन आपके लिए है, तो आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसमें जो मेन बात है वो आए हाय है। तो मैंने पब्लिक को नहीं बताया कि आपको आए हाय बोलना है, तो नेचुरली पब्लिक जब मैंने ये गाया तो वो एकदम से आए हाय, तो कुछ बातों से भजन हिट हो जाते हैं। चलिए, तो वाकई में ज़िंदगी बहुत सुपर डुपर हिट हो जाती है जब हमारे ऊपर प्रभु का बहुत
बड़ा आशीर्वाद होता है, सर पर उनका हाथ होता है, और मुझे लगता है कि उन ब्लेस्ड चाइल्ड में से आशु वर्मा जी एक हैं। बहुत बड़ी बात है। और लेकिन इसमें हमें ये भी सीखने की ज़रूरत है कि हम जब किसी चीज़ को पाना चाहते हैं ना, तो वो उसके ईश्वर रास्ते भी बड़े आसान कर देता है, और रास्ते वो खोल भी देता है, बशर्ते हमें सही रास्ता चुनना होगा। चूज़ करना तो हमारे हाथ में ही है। खैर, आज के इस एपिसोड में बड़ा मज़ा आया आशु जी से बात करके। बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। संस्कार चैनल के माध्यम से मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।